when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals, so that's an even-sided match. But suppose you go on, in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. इधर ही खड़े रहो। जम्मू कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है और जो पीडीपी का मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है और उसमें एक रोल करेंगे। थैंक यू सो मच। आप यहाँ की बात क्यों करते हैं? माता वैष्णो देवी के यहाँ भी यही हाल है। वहाँ भी जो लोग आते हैं दर्शन करने, उनमें भी बहुत कमी हो गई। हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ से पुकारना पड़ेगा लोगों को कि आइए। वही वजह है क्योंकि सारे वतन में, नॉर्थ में ये जो ट्रेजेडी हुई है वॉर की, उससे घबराहट है लोगों में और उस घबराहट को दूर करने की ज़रूरत है। पहलगाम इंसिडेंट का कितना इम्पैक्ट रहा? क्योंकि हाँ, पहलगाम का इंसिडेंट हर जगह रहा, उससे वॉर भी शुरू हो गया, उसका इंसिडेंट तो है, सब वतन बैठ गया। सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, कुर्दी में हुआ ही हुआ और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी यही कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं देखो, प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बिहाफ पे अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने
हमने मिलकर 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 डेज का पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, और 10 दिन को हम न्यायालय में वापस पेश करेंगे। बाकी इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए वीर भवानी के मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने इस मेले के व्यवस्था हेतु बेहतर इंतजाम किया है और देश भर के श्रद्धालु, खास तो विशेष रूप से कश्मीरी पंडित भाई बहन बड़ी संख्या में आज इस मेले में शामिल हुए हैं। मैं माता रांगंगा देवी से प्रार्थना करता हूं कि कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को दें। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है, और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference, the CPIM, the IUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPI-ML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing directly tomorrow to the Prime Minister, and that is the Aam Aadmi Party. Now, so that's the letter. The first signature on that letter is by the leader of the opposition in the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi. The second signature on the letter is, as per the number of MPs in Lok Sabha, Mr. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. Professor is also here. The third signature on that letter is from the All India Trinamool Congress, the National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee. The fourth is Mr. Balu of the DMK. Then we have Arvind Sawant of the UBT, Abhay Kumar Sinha of the RJD, Mia Altaf Ahmed of the JNKNC, Mr. K. Radhakrishnan of the CPIM, Mr. Bashir of the IUML, K. Subramanian of the CPI, Mr. Premachandran of the RSP, Joba Maji and Vijay of the JMM, Vijay Hansak, Dr. Tholkapian of the VCK, Advocate Francis George of the Kerala Congress, Durai Vaiko of the MDMK, and Raja Ram Singh of the CPIML, along with two more from the Congress, that is Mr. K.C. Venugopal and Ms. Priyanka Gandhi Vadra. That's the total list of the signatures. So 16 of these have signed, and I conclude by saying that the rest of the MPs
will also be signing Lok Sabha and Rajya Sabha. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फ़ायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फ़ायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोल रहे हैं, गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं। तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी फायदा है। प्लस जो आदमी लोग आएंगे देखने के लिए मंदिर को, तो उनको भी एक कंफर्टेबल एक दर्शन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी मारपीट धक्का धुक्की में दर्शन क्या होता है। आप लोग कितने दूर दूर से आते हैं बांके बिहारी को देखने के लिए। तो पीसफुली आके बैठो, देखो, आंख बंद करके उनको स्मरण करो, और आपको जो बात करना है भगवान से वो भी बात करो। उतना तो टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बांके बिहारी जाते ही ऐसा लगता है कि वो कुछ बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। मारा मारी, धक्का धुक्की, छोटे छोटे बच्चे, औरत, मैंने बहुत कहानियां सुनी है। सब बहुत अच्छा नहीं है, इतना बड़ा दुखी हो जाती थी क्या हो रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में कांग्रेस की एक सरकार असम में स्थापित करें। आज हम गुवाहाटी के राजीव भवन में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री भूपेन बोरा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने फॉर्मली जिम्मेवारी आज हमें दी है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिस निर्णय से कांग्रेस की स्थिति और पहले से मजबूत हुई है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सारे दल के नेतागण, विधायकगण, सांसदगण, हमारे कार्यकर्ता सभी मिलकर हम काम करेंगे। हमारे साथ हमारे विधायनी दल के दलपति सभापति देवव्रत सैकिया जी भी हैं। उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। डुबरी के सांसद जो पिछले लोकसभा में 10 लाख वोट से जीते हैं, रकीबुल हुसैन जी को भी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, वो भी आज हमारे साथ है। और साथ ही साथ हमारे दल को और मजबूत करने के लिए 3 हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, जाकिर हुसैन सिकदार विधायक प्रदीप सरकार, और पूर्व AICC संपादिका रोजना तिर्की भी है। Well, to us, Malaysia is for peace, and we don't support any terrorist group. So it's an opportunity for us to listen to their side of the story. So the Indian MPs have been very kind and courteous, and gave us a briefing of what can be done. We will take all this into consideration. Malaysia is part of the OIC, so we have a bit of balancing act to do. But you know, Malaysia have very, very close ties with India. We have a big population of Indian population here. And we will take all into consideration, but we are committed to peace. So I want to thank them very much for coming. Sir, how the 2 countries can work together when it comes to cross-border terrorism and to maintain peace? Well, we have a good financial system that prevents, money laundering and AMLA issues. So I think we have legislations on anti-terrorism as well. So we'll stick to that. I think we're going to use our diplomatic channels to explain and seek direction from Pakistan in particular. Generally, we do not encourage any country to cross border to do activities that is terrorist activities. We'll wait to see what the Pakistan government has to say, and then we will try to make our own position on it. आपको ड्रॉप कर दिया है ना उन्होंने सर, पवन सर ने।
आज जो हमारे 5 देशों की यात्रा थी, आज मैड्रिड में स्पेन में वो खत्म होने जा रही है। इस दौरान हम तकरीबन 25 डेलीगेशन से मिले, 5 देशों के अलग अलग तरीके से, जिसमें वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, वहाँ के एग्जीक्यूटिव जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी रहे, वहाँ की ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी रही, वहाँ के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो सब रहे, वहाँ के जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड एसोसिएशंस बनी हैं वो लोग भी रहे, मीडिया के लोग भी रहे, और हमारा इंडिया का डायस्पोरा भी रहा 5 जगह में। एक बात जो खुल के सामने आई और हर एक ने खुल के समर्थन किया कि जो भारत उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री उग्रवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। जो भारत का ध्येय है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व ग्रो करे, पूरे विश्व में शांति हो, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और मुझे हम सबको देख के इतनी प्रसन्नता महसूस हुई कि जो भारत की लड़ाई है उसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत की जनता के साथ खड़ा हुआ है कि यही वो लोग हैं जो इस उग्रवाद की लड़ाई को समाप्त करने में दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं। I've been involved in both the teams, RCB and Punjab. It's good that there'll be a new winner, and hopefully, I'm rooting for. Hopefully both the teams will play. It'll be a really good game, and I'm hoping. I can't say all that. It depends. Whoever plays better will certainly win. Okay, thank you. इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ फ़र्क है, जैसे कि नए हथियार, नए यंत्र, उनसे इनका वाकफियत होता है, उन पे ट्रेनिंग होती है, और जब तक इनका ट्रेनिंग समाप्त होता है 31 हफ्ते के बाद, ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बिल्कुल अपने पोस्ट पे जाने के लिए एकदम तैयार। इस ट्रेनिंग सेंटर के आप मुखिया हैं, तो ये जो अग्निवीर हैं 39 GTC के, इनसे कितनी अपेक्षा आपको होगी, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेंड किया है इनको? मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहां भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे, और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। सलमान खुर्शीद जी का ये बयान सुनकर आधे घंटे बाद हो सकता है उदित राज, पवन खेड़ा इनको सुपर प्रवक्ता ना घोषित कर दे, पर देखिए आज RRR रेवांत, रमेश और राहुल को SMS मिला है। SMS का मतलब है सलमान खुर्शीद का संदेश, मनीष तिवारी का संदेश, शशि थरूर का संदेश। मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने भी ये RRR को आईना दिखाया है कि ये पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए, परिवार हित और दल हित को देश हित के ऊपर मत रखिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है और जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं उस पर राजनीति मत कीजिए। पर दुख की बात है कि एक तरफ हमारे सांसद विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं, और यहाँ पर बैठे RRR क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, ये जो कूटनीतिक स्ट्राइक करने हमारे सांसद गए ये आतंकियों की तरह घूम रहे हैं। सेना का अपमान, सांसदों का अपमान, यही बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान, और आज एक आईना दिखाने का काम उन्हीं सलमान खुर्शीद ने किया है। ये टूर बहुत ही सफल रहा। हम जो 4 देशों में गए थे, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं, और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हज़ारों साल तक दुनिया के
बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे और उसके बाद जो लड़ाई हुआ जिसमें भारत का नया नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। Have no doubt and have no fear about what he says. What he says he's going to do, right? Don't listen to the fake news. Don't listen to the legacy media. He's going to do what he says. Bet on Donald Trump. You should bet on Donald Trump, okay? Should invest in America because America is going to reshore. It's going to win. I'll give you a couple of statistics, right? If we open enough markets around the world, we should increase our exports by $300 billion, which would be 25% of our trade deficit, an attainable, unimpressive outcome. That's 1% of GDP growth. You have trillions and trillions coming onshore to invest onshore. If you think about building those factories, you're thinking about 1.5 points of GDP. So you realize we just discussed 2.5 points of domestic GDP driven by the White House, not counting the regular growth. So you're going to see the United States of America grow 4%, not 3, not 2. Because if you think about it, why was America always growing kind of the same as the rest of the world? The answer was because it wasn't taking care of itself. When it wakes up to take care of itself, it's going to do really well. And the best way to think about it is the president thinks America first, but he does not think America only or America exclusively. He will, first he's got to take care of home so we're big and strong, but then he's going to take care of his allies. He's going to make sure he takes care of India, who he deeply, deeply admires and respects. And we are going to have a great, great relationship together. Well, I think he was very positive about the India-US equation, the future of the two countries together. He talked about how Prime Minister Modi and President Trump are great friends, and that really helps in doing things together between the two nations. He also said that the trade deal should be announced soon. I thought that he sounded really positive about the Indo-US future together. We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. Pakistan chose to react with shelling, then we reacted to the Pakistan reaction. And throughout every day, the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. We don't want war. We want to focus on our growth and development. This message was given to everybody. Our foreign minister was getting calls from other foreign ministers. He was saying the same thing. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion,
by the American president or his senior officials. It would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. We want to focus on development. That's the basic message. मुझे संतोष इस बात का है कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस उम्मीद को लेकर आए, हम उसको पूरा करने में सक्षम रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं रहा जिसने आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होने की बात न किया हो। कोई देश दुनिया में नहीं चाहता है कि आतंकवाद फले फूले, पाकिस्तान और उसके चिंटू मिंटू को छोड़कर। अब सवाल ये है कि अगर पहले स्टेज को हमने पार कर लिया कि हर देश और वहाँ की सरकार कह रही है कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो उनका सहयोग लेकर पाकिस्तान को अलग थलग कैसे किया जाए, अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथियों ने मिलकर एक स्वर से पार्टी से ऊपर उठ के 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ को बुलंद किया है और हम समझाने में सफल रहे हैं। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूं और मैं पहले से भी आर्टिकल लिखा करता था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी गिरोह पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना के डीएनए में ही आतंकवाद है। वो आतंकवाद को एक उद्योग के रूप में चलाती है। मैंने समझाया कि कैसे पाकिस्तान ही दुनिया की इकलौती सेना है जो दूध, चिप्स, सीमेंट, प्रॉपर्टी, दुनिया भर के सारे रोजगार करती है। तो पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक रोजगार है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक